सो हेलो SBWB गैंग सीनियर स्टूडेंट, ज्यादा समय आपका बिल्कुल भी नहीं लूंगा, फटाफट से टॉपिक पे आते हैं। नॉवेल स्टूडेंट, जो कि सेक्शन नंबर 4 होता है हमारे इंग्लिश HSC बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में। टोटल स्टूडेंट्स ये 16 मार्क का आएगा। कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 में चारों चीजों को अलग अलग डिस्टिंग्विश किया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स 4.1 का नाम है हिस्ट्री ऑफ द नॉवेल, 4.2 टू द सर विथ लव, 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज और द साइन ऑफ द 4। मतलब कि स्टूडेंट्स ये सभी के सभी आपको 4 मतलब सभी के सभी 4 मार्क्स देंगे और टोटल ये 16 मार्क्स होने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सेक्शन को पकड़ूं तो ये सेक्शन पूरा की पूरा लर्निंग और लॉजिकल सेक्शन में आता है। अभी आप बोलोगे भैया लर्निंग और लॉजिकल सेक्शन मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स, इनके आपको अंडरस्टैंड लेवल पे आपको समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। देखो, एक ओवरथ्रू दे देता हूं आप सभी को। हेलो इधर देख। सबसे पहले आप सभी को नॉवेल्स को अच्छे से समझना होगा, उनके कैरेक्टर्स को अच्छे से समझना होगा और उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। अभी सबसे मेन चीज, कौन से टॉपिक्स कितने कितने मार्क को आते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो 4.1 होता है स्टूडेंट्स विल बी ओनली MCQ फॉर्मेट, मतलब कि MCQ फॉर्मेट हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, कॉलम्स हो गए। जो छोटे छोटे होते हैं मतलब MCQ फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको 4.1 का पूछा जाएगा, मतलब हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं जाते जाते आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूं, ध्यान से समझना। उसके लिए स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो। हेलो आप सभी से बात कर रहा हूं। इस वीडियो पे 2000 लाइक्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे और 500 से ज्यादा कमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, नॉवेल्स कमेंट में पूरा की पूरा फैला देना और 2000 लाइक्स। अभी आप बोलोगे भैया आप ऐसी क्यों हम पे मतलब ये लगा रहे हो, पाबंदी लगा रहे हो कि ये होने के बाद ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा? क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे भी समझ में आएगा आप कितने ज्यादा सीरियस हो आपके स्टडीज को लेके, नॉवेल्स को लेके। तो इस वीडियो पे जैसे ही, ध्यान से सुनना, हेलो इधर देख, इस वीडियो पे जैसे ही 2000 लाइक्स हो जाएंगे और 500 से ज्यादा कमेंट्स हो जाएंगे नॉवेल्स, तो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं टेलीग्राम की। वो टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है आपने। पहले से ही 30-40 हजार बच्चों ने ज्वाइन करके रखा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। उसको आपको फॉलो करके रखना है, मतलब कि टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करके रखना है। जैसे ही 2000 लाइक्स और 500 से ज्यादा कमेंट्स इस वीडियो पे हो जाएंगे, मैं फ्री PDF आपको भेज दूंगा, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे नॉवेल्स के, हर एक नॉवेल के, मतलब 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 हर एक नॉवेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें होंगे विद आंसर्स के साथ में बोल रहा हूं, बस क्वेश्चंस नहीं बोल रहा हूं, आंसर्स के साथ में बोल रहा हूं। तो आपको वो मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना है, 2000 लाइक्स और लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दिया है और 500 से ज्यादा कमेंट्स। अभी बैक टू द टॉपिक स्टूडेंट्स। जो 4.2 है, 4.3 है, 4.4 है, उसमें आपको 50 वर्ड्स में लिखना होता है, मतलब कि शॉर्ट नोट टाइप्स आपको लिखना होता है। अभी जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, वन शॉट अगर मैं पढ़ाने बैठूंगा तो उसमें 2 घंटे का समय जाएगा और वो 2 घंटे का समय मैं नहीं चाहता कि आप वेस्ट करो। इसीलिए स्टूडेंट्स आपको बस एक चीज बोल रहा हूं, सबसे पहले नॉवेल को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1, वॉच द समरी ऑन द यूट्यूब। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक बार यूट्यूब पे सर्च किया टू सर विथ लव का समरी, या फिर आपके टेक्स्ट बुक के पहले पेज पे होता है, नॉवेल्स के पहले पेज पे होता है, वहां पे समरी आपको दी जाती है टेक्स्ट बुक की, मतलब कि उस नॉवेल की। तो वो समरी पूरा की पूरा आपको पढ़ लेना है और समझ लेना है उसमें के कैरेक्टर्स कौन से हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आधे पिक्चर की बात करूं तो पिक्चर में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। मेन कैरेक्टर होता है, फिर उसके आजू बाजू में सराउंडिंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो मेन कैरेक्टर कौन सा है वो ध्यान में रखना है और सराउंडिंग कैरेक्टर्स कौन से है वो ध्यान में रखना, उनके नाम ध्यान में रखना। ठीक है, 4 नॉवेल्स है, चारों नॉवेल्स के अलग अलग कैरेक्टर्स, पहले तो समरी देख लेना, फिर कैरेक्टर्स के नाम लर्न कर लेना। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3, अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द मेन कैरेक्टर। मतलब कि वो कैरेक्टर पहले क्या था, फिर बाद में मिडिल एज में क्या हुआ और फिर लास्ट में अभी वो क्या एकम्प्लिश कर चुका है। ठीक है, नॉवेल इन द सेंस कि एक व्यक्ति के बारे में पूरी की पूरी स्टोरी होगी, पूरी की पूरी घटनाक्रम होगी कि बचपन से लेके तो एंड ऑफ द लाइफ तक, या फिर जहां तक वो अभी तक है तो वो क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल MS धोनी पिक्चर आप सभी ने देखा होगा, तो उसमें बचपन से बताए वाला है, हर एक छोटे छोटे कैरेक्टर्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो वो एक प्रकार से नॉवेल टाइप हो गया, समझ में आया? वो ऑटोबायोग्राफी थी बट एक प्रकार से हम उसको नॉवेल के जैसा उन्होंने पुट अप किया था, प्लॉटिंग किया था। उसके बाद स्टेप नंबर 4, प्लॉट एंड राइट। मतलब कि देखो, सबसे पहले समरी देख लेना यूट्यूब पे। अभी पूरा लेसन पढ़ने की, आपको नॉवेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले समरी देख लो। टेक्स्ट बुक अच्छे से, टेक्स्ट बुक के ऊपर के जो समरीज होते हैं वो कर लो। मेन कैरेक्टर्स कौन से एक पेज पे खुद से लिख के निकालो। अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड एंड द मेन कैरेक्टर और बैकग्राउंड को अच्छे से पहचानो, समझ के लो और फिर प्लॉट करो और राइट करो। अभी स्टूडेंट जैसे मैंने बोला, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो स्टूडेंट्स मैं सही में बोल रहा हूँ उसमें से आने के बहुत सारे चांसेस है, मैं आपको झूठ नहीं कहूंगा।
बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से फंसने के चांसेस है। मैं पूरे के पूरे आंसर्स के साथ में दे रहा हूं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो पे 2000 लाइक्स, 500 से ज्यादा कमेंट्स और नीचे जो टेलीग्राम की लिंक दी है उसमें जाके ज्वाइन कर लेना। तो आई होप स्टूडेंट्स ऑल द थिंग्स आर क्लियर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो जिससे कि टारगेट जल्दी कंप्लीट हो, और चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर्स। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, टेंशन लो मत, बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छी जाएगी। ठीक है, चिल रहना, मिलते हैं, पीस आउट।